हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब साइडी चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे पीरियड से जुड़ी हर जानकारी महिला के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह महीने के हर दिन में हर समय अलग अलग फेजेस में महिला के शरीर से अलग अलग तरह का डिस्चार्ज आता है। जनरली पीरियड के अलावा जो डिस्चार्ज आता है हम उसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन इस पे बहुत ही कम जानकारी होती है महिलाओं को। महिलाएं इसको ठीक से नहीं समझ पाती और कई बार बीमारी की कंडीशन को, छोटी मोटी इन्फेक्शन को समय पे ठीक नहीं कर पाने से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी पैंडेमिक का समय है और हम इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए बाहर मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, तो ये जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए ज़रूरी है। और आज मैं वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड सभी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, वाइट डिस्चार्ज के सभी कारणों को समझें। सबसे पहले जब आप कारण को समझ जाएंगी तो आप में से 90% से ज़्यादा महिलाएं वाइट डिस्चार्ज के एबनॉर्मल कंडीशंस को तुरंत से हल कर लेंगी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देंगी, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आपका गर्भधारण सफल नहीं हो सकता। तो आइए देरी नहीं करते हैं, समझते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कितना होना चाहिए और वाइट डिस्चार्ज होने के कारण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, महीने के अलग अलग दिनों में पीरियड से पहले भी वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड एंड हो जाता है तब भी हल्का ब्राउनिश या वाइट डिस्चार्ज होके आपको एंड होता है। तो प्रेगनेंसी के अलावा 7 रीज़न है वाइट डिस्चार्ज होने के, और एक दिन में एक महिला के शरीर से 2 से 5 ml वाइट डिस्चार्ज होता है और ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन ये अगर इस मात्रा से हटके हो सकता है कि 2 से 5 ml डिस्चार्ज महिला ऑब्जर्व नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है तो महिलाएं ऑब्जर्व करती हैं। तो आइए अब हम कारण समझते हैं कि किन कंडीशंस में अत्यधिक वाइट डिस्चार्ज आपके लिए सही नहीं है। वाइट डिस्चार्ज का सबसे पहला कारण है अराउजल या हाई लिबिडो। जब महिला का शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है और अराउजल होता है तब शरीर से डिस्चार्ज आता है, और वो बहुत पतला हो सकता है, वो हल्का वाइट भी हो सकता है। दूसरा डिस्चार्ज जो महिला के शरीर से आता है वो ओव्यूलेशन के समय आता है, और वो प्राकृतिक एक साइन है, एक कॉल है गर्भधारण का कि इस समय शरीर में एग रिलीज हुआ है और ये गर्भधारण का उपयुक्त समय है और इस समय संपर्क रखने से गर्भधारण संभव है। तीसरा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है या फिर पीरियड 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में आपको अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट्स, जो कि अक्सर मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ, लेने चाहिए, जिनसे प्राकृतिक तरीके से कुछ टी की वैरायटीज़ हैं, कुछ डाइट में चेंजेस हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, इनको करके बहुत आसानी से हमेशा के लिए जड़ से आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत सामान्य है, 10 में से 4 महिलाओं को आज के समय में पीसीओडी है। चौथा रीज़न है वेजिनाइटिस। कई बार महिलाएं गलत तरीके से डाउचिंग करती हैं। वेजाइनल डाउचिंग बिल्कुल भी सही नहीं होता है, या कोई अगर आपने ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया है तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लक्षण होते हैं, इसमें आपको वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपको इचिंग और बर्निंग और रेडनेस हो सकती है, और इस समय जो डिस्चार्ज आपको आता है वो वाइट में एडेड हल्का ग्रे हो सकता है, हल्का ग्रीनिश हो सकता है, हल्का येलोविश हो सकता है। यूरिन के बाद, कांटेक्ट के बाद आपको जलन रह सकती है। 90% महिलाओं में ये चौथा कारण बहुत ही प्रचलित है और वह है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ये 14-15 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक की महिलाओं में ये बहुत ही सामान्य है, बहुत बार होता है। इसमें भी वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, पेन होता है यूरिन करते वक्त, और अगर इसको बहुत जल्दी ठीक नहीं किया गया तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। छठा कारण है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन 70% महिलाओं को हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कैंडिडा बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रो हो जाती है वजाइना में, और इससे बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्चार्ज आता है, आपको दही के जैसा डिस्चार्ज ऐसी कंडीशन में हो सकता है। 7वां कारण है ट्राइकोमोनासिस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक इन्फेक्शन है जो कि संपर्क की वजह से ही फैलता है। यह एक पैरासाइट के द्वारा होता है और इसमें कोई भी बहुत ख़ास आपको सिम्टम नहीं मालूम पड़ता। इसमें जो आपको डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो वाइट डिस्चार्ज है वो काफ़ी पतला होता है। इससे आप इस इन्फेक्शन को समझ सकती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्रजनन अंगों में काफ़ी जलन महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने वाइट डिस्चार्ज होने के कई सारे कारणों को समझा। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहली एक चीज़ समाधान में आपको सुपारी पाक लेना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो सुपारी पाक एक बहुत ही सामान्य फार्मूला है।
लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन की अलग से रेमेडी लेनी होगी। इन्फेक्शन के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं हम? सबसे पहली चीज़, अजवाइन, मेथी और तेजपत्ता। हमारे रसोई के ये 3 चीज़ें वजाइनल इन्फेक्शंस को इफ़ेक्टिवली दूर करने में कारगर हैं, जबकि वो शुरुआती स्टेज पे हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। जैसे ही हमको इनमें से कोई लक्षण मालूम पड़ता है, हम तुरंत ही इनको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है? इन 3 मसालों में से किसी एक को या फिर तीनों को आप पानी में बॉईल करके छान के उस पानी को अपने वॉशरूम में रखें और उसी पानी को अपने अंगों को धोने के लिए आप प्रयोग में लें। साथ ही आप अजवाइन धुनी भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको अपने जीवनचर्या में अपनानी है, कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स यूज़ करने हैं और उनको धूप में सुखाना है। साथ ही बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। खट्टे फल, दही, संतरा, नींबू का प्रयोग नियमित रखना है ताकि हमारे शरीर का पीएच सही रहे और हमें इन्फेक्शन हो ही ना। इसके अलावा जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो आप अपने कपड़ों के गीलेपन से बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सैनिटरी नैपकिन का भी यूज़ नहीं कर सकती। इस समय का सरल समाधान है पेंटी लाइनर्स। पेंटी लाइनर्स क्या होते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप देखें, और उस समय पेंटी लाइनर्स को यूज़ करना बहुत आसान होता है। इससे आपको वाइट डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे और आप उसको बहुत सरलता से यूज़ कर सकती हैं, साथ ही डिस्पोज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वाइट डिस्चार्ज के कई सारे रीज़न समझ में आए होंगे। आप परहेज रखें, डाइट ठीक रखें और जैसे ही आपको इन्फेक्शन लगता है उस शुरुआती स्टेज में ही उसको घर में तुरंत ठीक कर लें। महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।